हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म। क्या पढ़ेंगे? आइसोमेरिज्म। तो क्या होता है आइसोमेरिज्म? कोई बता सकता है क्या? यस सर, मतलब एक ही फॉर्मूला मॉलिक्यूलर होता है फॉर्मूला मॉलिक्यूलर दो फॉर्मूला मॉलिक्यूलर डिफरेंट अरे फिजिकल कोई और नहीं, बोलो केमिकल भाई। प्रॉपर्टी। भाई केवल प्रियांशु को बोलने दो, मैं नाम लूंगा वही बोलेगा। बोलो सर। प्रियांशु। किसी भी कंपाउंड का एक ही सेम फॉर्मूला होता है, बट उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं। उसमें उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज होती है, उसको आइसोमर्स कहते हैं उनकी। और सेम जो फॉर्मूला। फिनोमिना होता है उसको आइसोमेरिज्म कहते हैं। बिल्कुल सही बोले। क्या रहता है? सेम फॉर्मूला रहता है, मतलब एक कंपाउंड में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा। दो कंपाउंड रहेगा, उसके फॉर्मूले सेम होंगे, लेकिन फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहेगा? अलग अलग। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहेगा? अलग अलग। ठीक है, जैसे कि तुम यहाँ पे एग्जांपल देखो। ये तुम्हारा क्या है? यह एक आपका ईथर है। ईथर है ना? यस सर। यस और सर। ये है एक और CH3CH2OH। ये क्या है? ये है आपका इथेनॉल, यानी कि अल्कोहल है। लेकिन तुम फॉर्मूला देखोगे तो इसका फॉर्मूला क्या है? कार्बन कितना हुआ? 2। हाइड्रोजन कितना हुआ? 3 3 6। और ऑक्सीजन कितना हुआ? 1। 2H6O। इसका तुम देखोगे तो कार्बन कितना? 2। हाइड्रोजन कितना? 3। 2 5 हाइड्रोजन 6। और ऑक्सीजन कितना? 1। C2H6O। तो देखो फॉर्मूला दोनों के सेम है कि नहीं? बताओ। यस सर। यस सर। फॉर्मूला दोनों के सेम है। ठीक है। अरे यादान मैं अभी जस्ट स्टार्ट ही कर रहा हूँ, अभी कुछ पढ़ाया नहीं। देखो ये क्या हो गया? फॉर्मूला दोनों के सेम है, लेकिन क्या दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी सेम है क्या? नहीं। नहीं सर। नो सर। पता है इथेनॉल को तुम पी सकते हो। ईथर का यूज क्या होता है? ईथर का हम नेल पॉलिश हट साफ करने में यूज करते हैं ना? यस सर। ईथर पीने लगे क्या? नहीं, ईथर नहीं पी सकते। तो इसका मतलब क्या? नो दोनों का सर। केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग। डिफरेंट है। हाँ, लेकिन फॉर्मूला दोनों के सेम। तो सेम। इसलिए क्या हुआ? ये आपका आइसोमर है। क्या है? ये दोनों कंपाउंड क्या है? आपके एक आइसोमर है। तो आइसोमर क्या होता है? आइसोमर होता है वैसा कंपाउंड, ये तुम पेयर में लेना, ऐसा कंपाउंड जिसका फॉर्मूला क्या हो जाए? फॉर्मूला सेम हो जाए। जैसे यहाँ पे सेम फॉर्मूला हुआ ना, दोनों के फॉर्मूला सेम हो जाए, यस लेकिन सर। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाए? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग जाए। तो बहुत आसान है ना आइसोमेरिज्म। फॉर्मूला सेम यस सर। और एक और ये चीज ध्यान रखना, केवल इट मे पॉसिबल कि केवल फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो और केमिकल सेम हो। इट मे पॉसिबल, इसलिए और लिखा हुआ है। इट मे पॉसिबल कि केवल फिजिकल चेंज हो और केमिकल चेंज ना हो। चाहे ऐसा भी हो सकता है कि केवल केमिकल चेंज हो और फिजिकल चेंज ना हो, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों चेंज हो जाए। क्या हो जाए? दोनों चेंज हो जाए। जैसे इस केस में दोनों चेंज हो रहा है। तो लेकिन कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए। आइसोमर होने के कंडीशन क्या है? कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए। कुछ ना कुछ मतलब क्या? या तो फिजिकल चेंज हो जाए, या तो केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, या फिर दोनों प्रॉपर्टी चेंज हो जाए। बोलो, आया समझ में? यस सर। यस सर। हाँ ठीक है, तो आया तो। अब देखो आइसोमेरिज्म का यहाँ पे टाइप्स लिखा हुआ है। कितने टाइप्स? दो टाइप्स यहाँ टू पे दिखा, टाइप्स। स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। अब स्ट्रक्चर में तुम्हारे भी 6 टाइप्स है, 1 2 3 4 5 और 6। स्ट्रक्चर में भी 6 टाइप्स है। बोलिए मधु कश्यप, क्या डाउट है आपको? अच्छा सर देखो, एनसीईआरटी में तो 4 ही है। अरे ठीक है, एनसीईआरटी की बात हटाओ। ठीक है ना, एनसीईआरटी आपको बोर्ड लेवल की बात करता है। ये तो नीट है। ऑर्गेनिक नकली भी हुई है। ठीक है। अरे देखो, आइसोमेरिज्म यहाँ पे क्या दिया हुआ है? स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। ठीक है, यहाँ पे अब स्ट्रक्चर में कितने टाइप्स दिए हुए हैं? 6। अब ये 6 टाइप्स को एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हमें देखना होगा स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होता है, फिर इसके टाइप देखेंगे। तो क्या होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर? तो देखो, स्ट्रक्चरल आइसोमर कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो देखो आइसोमर है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा, इसमें तो कोई नया बात है नहीं। भैया आइसोमर है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही रहेगा ना, बोलो। यस यस सर। सर। स्ट्रक्चर इसमें क्या रहता है? इसमें स्ट्रक्चर डिफर कर जाता है। फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन स्ट्रक्चर आपका डिफर क्या करेगा? स्ट्रक्चर डिफर। जैसे कि तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका क्या है? ये देखो, कार्बन 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 कार्बन। कितने कार्बन है? 5 कार्बन है।
5 Yes, sir. और यहाँ पे ये देखो, ये भी 5 कार्बन है ना। यस सर Yes, Yes, sir. sir. देखो, अब तुम देखोगे, देखो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ पे भी 2 होगा और यहाँ पे 3 होगा। 3. यहाँ पे क्या होगा, 3 3 3 1 और 2, ठीक है ना। Yes, sir. इसका फॉर्मूला चेक करो, इसका फॉर्मूला चेक करो, कितना 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, C5H12. 12 हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन। और यहाँ भी तुम चेक करोगे तो 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन। 12 हाइड्रोजन। तो फॉर्मूला दोनों का सेम हो गया, Yes, sir. लेकिन चेंज क्या हो गया, दोनों में स्ट्रक्चर में चेंज हो गया ना। इसमें देखो क्या है, पांचों लोग एक स्ट्रेट लाइन में खड़े हैं। यहाँ पे क्या हो गया, एक Yes, sir. अगला जो है ये नीचे ऐसे लटक रहा है, यहाँ पे लटका हुआ बच्चा है, इसको हम लोग बच्चे बोलते थे ना, सब्स्टिट्यूएंट को बच्चे बोलते थे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये तुम्हारा क्या स्ट्रक्चर में चेंज नहीं हो गया, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. इसलिए क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर, ठीक है। क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर। और स्ट्रक्चरल आइसोमर में कोई पूछे ये किस टाइप का आइसोमर है, तो ये तुम्हारा पेरेंट चेन में चेंज हो गया कि नहीं। देखो यहाँ पे पेरेंट चेन कितना हो गया, पीसी, 5 कार्बन का पेरेंट चेन है। अरे बोलो। यस सर और हाँ, ये इसका नाम पेंटेन होगा, सही बोले। और इसमें पेरेंट चेन कितने कार्बन के, 4 कार्बन के। तो इसमें तुम्हारे पेरेंट चेन 5 कार्बन, इसमें 4, तो पेरेंट चेन में चेंज हुआ कि नहीं। हो गया Yes, sir. Yes, sir. ये कौन सा आइसोमर है, ये इन टाइप में ये कौन सा आइसोमर है, तो ये चेन चेन चेन। हाँ, तो ये देखो ऐसे तुम ध्यान रखना चेन आइसोमर को, कि चेन आइसोमर यानी कि क्या चेंज होगा, पेरेंट चेन चेन में क्या चेंज हो जाएगा, पेरेंट चेन, ठीक है ना। अरे यार, Yes, sir. तो ये जो तुमने पढ़ा, ये चेन आइसोमर पढ़ा अभी। अरे बोलो। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. यहाँ पे तुम्हारा एग्जांपल दिया हुआ है चेन आइसोमर का, देखो पेंटेन है, यहाँ पे क्या है, 5 लोग ऐसे स्ट्रेट लाइन में थे, 5 लोग ऐसे स्ट्रेट लाइन में, यहाँ पे कितने लोग हैं, 4 लोग हैं ना स्ट्रेट लाइन में, Yes, sir. Yes, और यहाँ पे sir. नहीं है, Yes, sir. तो पेरेंट चेन तो चेंज हो गया ना। Yes, sir. तो कौन सा आइसोमर है, ये आपका चेन आइसोमर है। Chain कौन सा isomer. चेन आइसोमर। Chain isomer. दूसरा आता है पोजीशन आइसोमर। शैली शर्मा, आप अपने आप को म्यूट रखिए, जब डाउट मतलब जब बोलने के लिए टाइम आएगा ना तब बोलिएगा, ठीक है। ऐसे लगातार ऑन नहीं रखना है, बीच बीच में ऑन करना है। देखिए पोजीशन आइसोमर क्या होता है, इसमें क्या चेंज होगा, पोजीशन। देखो जैसा कि नाम है पोजीशन, क्या चेंज हो जाएगा भैया, पोजीशन चेंज होगा। पोजीशन चेंज का मतलब देखो, आइसोमर है तो फॉर्मूला तो सेम रहना चाहिए, फॉर्मूला सेम रहना चाहिए। मान लो ये तुम्हारा ये रहा कार्बन, 5 कार्बन और एक यहाँ पे सेकंड पे कोई बच्चा लटका हुआ है ना, लेकिन Yes, sir. वही बच्चा कहाँ लटका हुआ है, थर्ड पोजीशन पे। थर्ड पे तो इस बच्चे का पोजीशन क्या हो गया, चेंज हो गया कि नहीं, 2 से Yes, देखो, sir. 1 2 3। तो अगर देखो ये भी तुम्हारा क्या 6 मेंबर का अल्केन है, तो यानी कि 6 मेंबर का अल्केन का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला ये करना C6H14, और इसका भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा C6H14। अरे यही होता है ना। यस सर Yes, sir. Yes, sir. दोनों तो आइसोमर है, लेकिन क्या हो गया, पोजीशन में बदलाव हो रहा है, तो इसलिए इसको हम पोजीशन आइसोमर नहीं बोलेंगे। बोलो, बोलेंगे सर Yes, sir. आपका पोजीशन आइसोमर रहा, ठीक है। देखो यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, अल्कोहल देखो कहाँ पे है, 1 2 3, 1 पे अल्कोहल है ना OH, और 1 पे फिर 2 पे Yes, sir. 2 तो 2 पे है ना, यहाँ पे तो 2 पे है, तो देखो पोजीशन चेंज नहीं हो गया भैया, है Yes, तो sir. लेकिन पोजीशन में चेंज हो गया। तो ये क्या हो गया, ये आपका क्या है, ये आपका पोजीशन आइसोमर है। क्या है, चलो आसान है यार, आइसोमेरिज्म का टाइप बहुत आसान है। अब देखो इसका भी देखो, जैसा नाम रह रहा है ना वैसे ही सबका काम भी रह रहा है। इसका नाम क्या है, रिंग चेन आइसोमर। क्या है, रिंग चेन Isomer. तो इसमें क्या होगा, एक रिंग होगा और एक चेन होगा। देखो आइसोमर के लिए 2 होने चाहिए ना, 2 लोग, देखो हर जगह 2 लोग ले रहे हैं, एक यहाँ पे, एक पेयर में नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे एक पेयर में होगा, एक होगा रिंग और एक होगा चेन। देखो एग्जांपल से CH3 CH2 CH2 और CH3। नहीं ये काम करते हैं, यहाँ पे वो डबल बॉन्ड कर देते हैं, ठीक है। ये क्या, ये तुम्हारा ब्यूटीन है कि नहीं, यस सर ब्यूटीन है। Yes, sir. ये बताओ
ये तुम्हारा क्या है, साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन। अब क्या ये चेन आइसोमर है, रिंग चेन आइसोमर है क्या? तो देखो ये तुम्हारा चेन हुआ कि नहीं? हुआ और सर। Yes, sir. Yes, sir. तो रिंग है, एक चेन है एक रिंग है, क्या ये आइसोमर है? तो चेक करते हैं। इसका तुम लिखोगे, क्या लिखोगे? CH2 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 और CH2, यही लिखोगे ना? Yes, sir. Yes, sir. इसमें तुम काउंट करोगे तो क्या हो गया? C4, यहाँ पे क्या 3 4 और 4 8, C4H8 है ना? Yes, sir. Yes, और sir. नीचे भी C4H8 है. दोनों जगह C4H8 है। Yes, sir. Yes, sir. क्या ये रिंग चेन आइसोमर दोनों हुआ कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, सर sir. हाँ बोलो। बट सर उसमें डबल बॉन्ड भी तो है सर, डबल बॉन्ड यूज होगा इसमें। डबल बॉन्ड है, इसमें नहीं है ना। अगर डबल बॉन्ड कर दोगे तो फिर क्या हो जाएगा? ये कार्बन कम हो जाएगा, मतलब हाइड्रोजन कम नहीं हो जाएगा? बोलो। हो जाएगा सर। तो फिर ये आइसोमर रहा क्या? नहीं नहीं सर। रहा। हाँ देखो आइसोमर का ये देखो डेफिनेशन फॉलो कर रहा है कि नहीं? डेफिनेशन कहता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहना चाहिए। देखो तो सेम हो गया कि नहीं? और H8, और दूसरा क्या कहता है कि उसमें बाकी केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी में कम से कम चेंज होना चाहिए। तो देखो ये अल्कीन है, यानी कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है कि नहीं? नहीं सर। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यस सर। तो केमिकल प्रॉपर्टी सिंपल चेंज हो गया, यस सर। तो आइसोमर नहीं हुआ। बोलो। हो गया सर। Yes, sir. और ये तुम्हारा देखो, ये तुम्हारा रिंग चेन आइसोमर है। साथ ही ये जो एग्जांपल दिए है ना, ये हमने रिंग चेन का दिया, ये एक और चीज का भी एग्जांपल हो जाएगा। किसका है? देखो ये अल्कीन है और ये अल्केन है, तो क्या है फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है कि नहीं? यस सर, फंक्शनल ग्रुप चेंज Yes, होगा। sir. तो सर को साइक्लोब्यूटेन बोलेंगे. हाँ साइक्लोब्यूटेन बोलेंगे। तो यानी कि फंक्शनल बट सर इसमें तो C4H8 है, तो उसको ब्यूटेन क्यों बोलेंगे? बॉन्ड की वजह से. इसको बोल रहे हो? यस सर, ये तो ये साइक्लोब्यूटेन ब्यूटेन बोलते नहीं हैं बोल ऐसे. रहे हैं, साइक्लोब्यूटेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? साइक्लो जब आ जाता है ना तो एक हाइड्रोजन कम हो जाता है, क्योंकि ये बिकॉज ऑफ लोग सिंगल बॉन्ड सर, सिंगल बॉन्ड है ना इसमें। नहीं, और ये एक तरह से ग्रुप नहीं जुड़ गया। अरे Yes, एक sir. Yes, sir. हाँ ठीक है। तो ये देखो, ये फिर तुम्हारा ये एक और चीज का एग्जांपल हो जाएगा, ये तुम्हारा फंक्शनल आइसोमर भी कहलाएगा। अरे फंक्शनल आइसोमर इस एग्जांपल को हम कह सकते हैं कि नहीं? बताओ। कह फंक्शनल, सकते हैं। Yes, यस sir. सर। तो ये तुम्हारा रिंग चेन का भी कह एग्जांपल है, सकते हैं सर। ये तुम्हारा फंक्शनल आइसोमर का भी एग्जांपल है। Okay, sir. चलो अब आगे आते हैं। देखो यहाँ पे फंक्शनल आइसोमर को फिर टाइम देते हैं यहीं पे। देखो फंक्शनल आइसोमर क्या होता है? 2 और मोर कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो जाए लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाए? फंक्शनल Different हो जाए. Different. जैसे हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था ईथर और अल्कोहल वाला, वो फंक्शनल आइसोमर नहीं था? अरे ये वाला Yes, sir. हाँ. Yes, sir. ईथर था और ये क्या था? ये अल्कोहल था। दोनों आइसोमर है और दोनों का फंक्शनल ग्रुप चेंज है, तो क्या हो गया? ये फंक्शनल आइसोमर हो गया। क्या हो गया? फंक्शनल आइसोमर। Functional group same. अरे आ रहा है समझ में? यस सर। Yes, sir. तुम्हारा ये अल्डिहाइड का एग्जांपल ले लो, ये तुम्हारा क्या है? CH2, ये अल्डिहाइड है और ये क्या हो गया? ये आपका कीटोन हो गया। देखो ये अल्डिहाइड है, ये कीटोन है, दोनों का देखो। अब अल्डिहाइड और कीटोन का केमिकल प्रॉपर्टी अलग रहेगा कि नहीं? बताओ। Yes, sir. और फॉर्मूला तुम देखोगे तो यहाँ भी कार्बन कितना? 1 1 2 1 3, 3 कार्बन, यानी कि C3। हाइड्रोजन कितना? 3 2 5 1 6, C3H6 और O। और यहाँ भी तुम करोगे तो C3O। तो फॉर्मूला सेम नहीं आ गया, तो आइसोमर नहीं आ गया। कैसा आइसोमर? फंक्शनल आइसोमर। क्या हो गया? ये आपका फंक्शनल आइसोमर होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? एक बार फिर से बता दीजिए. आता है ये मेटामर। तो ये सब बेकार नाम है, मेटामर। सर फंक्शनल वाला एक बार फिर से बता दीजिए. अरे फंक्शनल वाला ये होता है, हेलो ईना आप ग्रुप 1 के हो, सही बोला ना? नहीं ग्रुप 2। सर ग्रुप 2 लेट से ज्वाइन किए हो क्या आज? नो सर. नो अच्छा, यूजुअली ग्रुप 2 में आप लेट हो जाते हो, आज आप टाइमली ज्वाइन किए हो, बहुत अच्छी बात है। देखो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर क्या होता है? ये ऐसा आइसोमर होता है जिसमें केमिकल फॉर्मूला सेम रहेगा, बस फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा। जैसे कि तुम्हारा यहाँ पे एग्जांपल क्या दिए थे हमने? ईथर
ईथर, सॉरी ईथर और अल्कोहल का दिए थे, जैसे CH3O CH3, ये ईथर है कि नहीं बताओ, इसको ईथर बोलते हैं। यस सर। और इसको हम क्या बोलते हैं? अल्कोहल। इथेनॉल। अल्कोहल हम लोग पी सकते हैं, ईथर नहीं पिया जाता है। लेकिन दोनों क्या आ गए, इसका तुम लिखोगे तो C2H6O, और ये भी क्या है, C2H6O। तो ये तुम्हारा हो नहीं गया? हाँ बोलो शेरी शर्मा। यस सर। कि ईथर है या नहीं है? क्या? ईथर का कैसे पता चलेगा? ईथर फंक्शनल ग्रुप को ना हम बेसिक में बताएंगे, इसको ईथर बोलते हैं, अभी चिंता मत करो, ये हम कल की क्लास में आपको बताएंगे, ठीक है। ऐसा रहेगा ना, O से ऐसे जुड़ा रहेगा ना, तो उसको हम ईथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईथर। और OH रहता है ना, तो उसको हम अल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्कोहल। हाँ, अल्कोहल। ठीक है। अब आते हैं मेटामेरिज्म पे। तो मेटामेरिज्म क्या होता है? इट इज ऑब्जर्व्ड इन बाईवैलेंट और पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। ये बाईवैलेंट या पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप में ऑब्जर्व होगा, ठीक है। और ये बाईवैलेंट क्या हुआ, पॉलीवैलेंट क्या हुआ, तो देखो ऐसे समझना। जैसे ईथर का एग्जांपल लेते हैं, मेटामेरिज्म समझना। ओ ये तुम, अरे रुक जाओ, एक और करते हैं, CH2 CH3, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा एक ईथर है, ठीक है। अब देखो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, CH3, मतलब ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, मतलब ये भी आपका एक दूसरा ईथर हो गया। अब तुम देख रहे हो इस साइड में इधर क्या है, एक ही कार्बन है ना, और इस साइड कितने कार्बन थे? 3 कार्बन थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर भी 2, इधर भी 2, दोनों तरफ 2-2 हुआ कि नहीं? यस सर। यानी कि क्या हो गया, ये मेटामर कहलाएगा। इस तरह के देखो, आइसोमर तो है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि देखो दोनों तरफ सेम ही हो रहा है ना, ऊपर भी कार्बन कितना 4, नीचे भी 4। लेकिन क्या हो रहा है, ऊपर वाले में एक तरफ 3 था और एक तरफ 1, और इधर क्या हो गया, एक तरफ 2 और इधर भी 2। तो इस तरह के आइसोमर को क्या बोलोगे? मेटामर। क्या बोलोगे? मेटामर। जैसे देखो एक और एग्जांपल, कीटोन वाला लो, ध्यान देना, ये आपका कीटोन है, चाहिए इतना बड़ा ना करके इसको कर दे, ये कीटोन है ना। अब इधर देखो, इधर क्या है, ये इधर 3 है और इधर 1 कार्बन है। और एक और हम कीटोन लिखते हैं, ये देखो नंबर ऑफ कार्बन, तो अभी टोटल भी तो अभी भी तो क्या है, इधर 2 और इधर 2, तो 2-2 4, टोटल तो अभी भी 4 है ना, ऊपर भी क्या 3-1 4, तो टोटल तो सेम है। लेकिन इधर क्या हो गया, एक साइड में 3 कार्बन और एक साइड में 1, इधर क्या हो गया, एक साइड में 2 और एक साइड में 2। तो क्या होता है इसमें ना, फंक्शनल ग्रुप वगैरह चेंज नहीं होता है, ऊपर भी तुम्हारा कीटोन था, नीचे भी कीटोन है। बस क्या हो रहा है, इनके आजू बाजू के जो पड़ोसी लोग हैं ना, वो आपस में इंटरचेंज कर ले रहे हैं, पड़ोसी अपना बदल ले रहे हैं। पड़ोसी देखो इधर से उठ के क्या आ गया, इधर आ गया। मेटामर में क्या होता है, पड़ोसी लोग अपना पोजीशन चेंज करते हैं। अरे समझ में आ रहा है वाले में सर? यस सर। बोलो सर ये पोजीशन वाला भी हो सकता है ना वैसे? क्या? ये पोजीशन, पोजीशन आइसोमर भी तो हो सकता है, क्योंकि पोजीशन तो इसकी भी चेंज हो रही है सर। पोजीशन आइसोमर में क्या था, हमने तो क्या उसमें तो ब्रांच चेंज होती है। ब्रांच तुम्हारा लटक बदल जा रहा था ना, ये यहाँ सर बट मतलब किसी भी चीज की पोजीशन तो चेंज हो रही है ना सर? आप चेक कर लेना खुद से। फंक्शनल ग्रुप की तो पोजीशन चेंज ही हो रही है सर वैसे। अरे देखो ये एक्ट में ऐसा नहीं है कि एक आइसोमर एक ही तरह का रहेगा, वो बहुत तरह के हो सकते हैं। और सर जो आपने अभी बताया ये वाला मेटामेरिज्म, इसमें दोनों का इक्वल होना जरूरी है कि वैसे भी हो जाता है अगर पोजीशन चेंज हो तो? पोजीशन चेंज हो जाएगा तो हो जाएगा, जरूरी है कि दोनों साइड इक्वल हो? नहीं ये मत करना कि दोनों साइड इक्वल हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मान लो इधर तुम्हारा ऐसे रहता 4 और इधर 1 रहता, तो ऐसा तुम कर दो ना, इधर 3 कर दो, टोटल 5 हो रहा है ना, इधर 3 इधर 2, 3 और 2 कर दो, ठीक है सर। ठीक है। जरूरी नहीं इक्वल रखना है, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, है ना सर? हाँ दोनों के। हाँ देखो पड़ोसी लोग को बदलना है, मेन मालिक को नहीं चेंज करना है। जो मेन ऑनर है ना मेटामेरिज्म फिर से समझा दो। सर ऐसा मत कैसा है कि पड़ोसी चेंज हुआ कि वो मेन बस ग्रुप को पड़ोसी चेंज चेंज हुआ? हो जाएगा, मेन लोगों को चेंज नहीं करना है, पड़ोसी चेंज कर देना। रुक जा मैं फिर से बता देता हूँ। मतलब पड़ोसी अगर पसंद नहीं है चेन तो में है दूसरी तो तरफ चेन शिफ्ट में हो ही जाएगा। रहेगा, लेकिन वो जगह चेंज हो जाएगी। हाँ जगह चेंज हो जाएगी। देखो देखो इसीलिए कह रहा है ना, ये तुम्हारा बाई वैलेंट में ही दिखेगा। बाई वैलेंट मतलब समझ लो, जैसे तुम्हारा CO, इसमें देखो कीटोन बाई वैलेंट है ना, क्योंकि इधर भी लोग जुड़ सकते हैं, इधर भी जुड़ सकते हैं। ईथर बाई वैलेंट है कि नहीं?
दोनों तरफ जुड़ सकते हैं ना लोग। यस सर। अल्कोहल बाइवेलेंट है क्या OH? नहीं सर। तो क्या ये शो करेगा? तो नहीं। कोई पूछे अल्कोहल मेटामर शो करेगा? नहीं। क्या एसिड COOH ये बाइवेलेंट है क्या? नहीं। इसके तो क्या ये मेटामर शो करेगा? तो नहीं। मेटामर कब शो करेगा? जब बाइवेलेंट हो। क्या हो? बाइवेलेंट, यानी कि दोनों तरफ जुड़ सकते हैं। ब्रेजियम फंक्शन ग्रुप होगा जब। हाँ, और दोनों तरफ लोग जुड़ सकते हैं और वो लोग आपस में ही अपना जगह चेंज कर लेते हैं, आपस में ही अपना जगह चेंज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल समझना, NCH3 और इधर मान लो C2 एक सेकंड C3H, अरे यार CH3 ऐसे लिख लेते हैं, CH3 CH2 CH2 NHCH3। ठीक है, ये आपका एमीन होता है। ये नाम पे भी मत जाना, हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। CH3 CH2 NHCH2 CH3। बताओ यहाँ पे पड़ोसी चेंज हो गया कि नहीं? यहाँ पे पड़ोसी इस साइड कितने थे? 3 थे, और इस साइड कितने थे? 1 थे। इस साइड कितने हो गए? 2 सर 2 हो गए। तो क्या हो गया? मेटामर। मेटामर नहीं हो गया? बोलो। यस सर। यस सर। पड़ोसी लोग आपस में बदल जाते हैं। मेन देखो ऑनर उतना ही वही का वही है, पड़ोसी लोग आपस में चेंज हो जाते हैं। ठीक है ना, घर चेंज कर लेते हैं। हाँ, तो आया मेटामर समझ में? यस सर। यस सर। अच्छा ये देखो, ये फंक्शनल आइसोमर है कि नहीं? देखो यहाँ पे कीटोन है और यहाँ एल्डिहाइड है, तो ये फंक्शनल आइसोमर नहीं हुआ? बताओ। फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया ना। अब आता है टॉटोमरिज्म। क्या है? टॉटोमरिज्म। हाँ, टॉटोमरिज्म। अरे कोई सुना है इसका नाम पहले क्लास में? अरे बहुत बच्चा सुना होगा। गजब। तो देखो ये ऐसा टॉपिक है, तुमको क्लास 12 में ये पीछा नहीं छोड़ने वाला। मेटामरिज्म रिपीट करना। हाँ मैं रिपीट, अभी तो मैं स्टार्ट ही नहीं किया बताना। देखो इसको मैं बोल रहा हूँ, क्लास 11th में ये उतना परेशान नहीं करेगा, लेकिन 12th इसके बिना नहीं। 12th आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसके बिना पढ़ ही नहीं सकोगे। क्यों? ये तुम्हारे हर रिएक्शन में ये होता नहीं है, एंट्री कर जाना हर रिएक्शन में। हाँ, तो इसलिए इसको थोड़ा अभी यहाँ पे बेसिक तुम पढ़ लो, फिर हम 12th में इसको यूज आएगा। ठीक है ना। तो देखो क्या होता है टॉटोमरिज्म। तो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब समझते हो? नो सर। अरे माइग्रेशन मतलब माइग्रेट, इधर से उधर चले जाना। उधर चले जाना। हाँ दीपक सही बोला, माइग्रेट कर जाना। तो ये ऐसा आइसोमर है ना, वो एराइज होता है माइग्रेशन की वजह से। किसके? एटम के माइग्रेशन से। कौन से एटम? जनरली हाइड्रोजन। जनरली हाइड्रोजन क्या होता है? ये यहाँ से उठ के कहीं और चला जाता है, विदेश यात्रा पे। ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है टॉटोमरिज्म का, प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, और क्या दिया हुआ है? नॉट sp2। अल्फा हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन होगा ना sp2 पे नहीं होगा। अब पहले यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन क्या है इसको हम समझते हैं। देखो जो अल्फा कार्बन पे। हाँ, जो अल्फा कार्बन पे हो, बिल्कुल सही। देखो ये अगर जैसे है, ये तुम्हारा एक फंक्शनल ग्रुप है ना। यस सर। इस साइड वाला अल्फा कार्बन पड़ोसी होगा ना, जो पड़ोसी, इसको क्या बोलोगे? अल्फा कार्बन। इसके बगल वाले को क्या बोलोगे? बीटा। क्या? सर ये कौन सा वाला पढ़ा रहे हो? टॉटोमरिज्म अभी जस्ट स्टार्ट ही किए हैं टॉटोमरिज्म, अभी मैंने कुछ बताया नहीं है। ठीक है सर बुक में तो है ही नहीं ये। अरे बुक में नहीं है, क्लास 12th में ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। बोलो स्किप कर दे क्या? 11th में नहीं दे रहा। नो सर। अरे ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ ये तुम बहुत ज्यादा ही, ये बोले ना तुम बाकी ऊपर के जितने भी थे ना, ये तुम्हारा मेटामर और जो फंक्शनल आइसोमर, ये सब भूल जाओ। 11th 12th में कोई परेशान नहीं करेगा, लेकिन परेशान ये बहुत करेगा सर। जाओ। हाँ सर आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 11th में पढ़ा होगा 12th में। अरे रुक जाओ जो इस पे चल रहा है उस पे बात करते हैं, फिर ये सब क्लास के बाद बात करेंगे। ठीक है, नहीं तो पता चला कि हम लोग यही फिर आ गए। देखो फंक्शनल जो ये क्या है, ये तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप था। क्या था? फंक्शनल ग्रुप है। इसके ठीक पड़ोसी को क्या बोलोगे? अल्फा।
और पड़ोसी को क्या बोलोगे? बीटा। बीटा। तो इसे क्या बोल दोगे? इसे गामा। एक और आएगा डेल्टा। ऐसे कर चल रहा है, ठीक है। तो खैर इतना हम आगे नहीं जा रहे हैं। अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। टॉटोमेरिज्म का कंडीशन क्या है? अल्फा हाइड्रोजन रहेगा तभी टॉटोमेरिज्म का, नहीं तो नहीं होगा। तो यानी कि जो पड़ोसी है ना, इस पे हाइड्रोजन मस्ट है, यहाँ पे हाइड्रोजन रहना मस्ट है, नहीं रहा तो टॉटोमेरिज्म नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे कि 4 स्ट्रक्चर दिया रहेगा, वो कहेगा तो कौन टॉटोमेरिज्म शो करेगा, तो आप देख लेना अल्फा हाइड्रोजन है किस पे। तो अब ये आता है क्वेश्चन कि भैया टॉटोमेरिज्म होता क्या है? तो देखो अल्फा हाइड्रोजन है, चलो बढ़िया बात है। टॉटोमेरिज्म क्या होगा? तो देखो सर इसमें जो फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला जो कार्बन है वो अल्फा। हाँ, उसी को अल्फा बोलेंगे। और उस कार्बन पे जो हाइड्रोजन रहेगा ना, वो अल्फा हाइड्रोजन। यानी कि ये क्या कर रहा है कि पड़ोसी में हाइड्रोजन होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप के पड़ोस में, ठीक पड़ोस में, बगल में हाइड्रोजन होना चाहिए। तो अब देखो ये टॉटोमेरिज्म क्या होगा? एक्चुअली क्या होता है, यहाँ का जो एक हाइड्रोजन है ना, यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा, किस पे? ऑक्सीजन पे। और क्या हो जाएगा? अब ऑक्सीजन पे आ गया तो ये देखो, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। सर यहाँ चले जाएगा। क्या आ जाएगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। फिर से मैं यहाँ पे अच्छे से ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखो टॉटोमेरिज्म यानी कि कीटो से इनॉल फॉर्म में चेंज होता है। देखो ये तुम्हारा एक कीटोन है, कीटोन है ना ये। यस सर। तो इसको हम लिख देंगे क्या? कीटो फॉर्म। क्या है? ये आपका हो गया कीटो फॉर्म। और ये आपका चेंज किस में हो जाएगा? एक्चुअली एक हाइड्रोजन कर है ना, माइग्रेशन ऑफ एटम लिखा हुआ है ना, माइग्रेशन होता है एटम के, जनरली हाइड्रोजन के, किस में? तो देखो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन का जो एटम है ना, जैसे यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, तो 3 से 2 हुआ कि नहीं? Yes, ये sir. कहाँ चला जाएगा? ये इस ऑक्सीजन पे चला जाएगा। यानी कि जो तुम्हारा अगला स्ट्रक्चर होगा, देखो क्या होगा अगला स्ट्रक्चर, क्या होगा? अरे 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 अरे, क्या हो जाएगा? CH2 सर इसके तो 2 बनेंगे ना। CH3 ये हो जाएगा, ये बनेगा। तो क्या हुआ? यहाँ पे जो 3 हाइड्रोजन थे ना, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल के कहाँ चला गया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। इनके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब देखो ये डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? ईएन बोलते हैं कि नहीं? अल्कीन यस सर। और ओएच को ओएल बोलते हैं कि नहीं? यस सर। क्लास में नोमेनक्लेचर में बात भी किए थे, ईएनई प्लस ओएल, यानी कि वॉवेल 2 साथ में नहीं रहेगा, तो इनॉल। तो इनॉल हो जाएगा ना ये। यस सर। तो ये आपका टॉटोमेरिज्म में क्या होगा? कीटो से इनॉल बन गया। क्या बन गया? कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म बन गया। टॉटोमेरिज्म में क्या हुआ? कीटो से इनॉल फॉर्म बन गया। तो देखो तुम्हारा क्या होगा टॉटोमेरिज्म में? कुछ नहीं करना, तुमको कीटो फॉर्म देगा ना, तो जो कार्बन और अल्फा कार्बन होगा ना, कार्बन, ये देखो ये फंक्शन होगा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, इनके बीच में तुम डबल बॉन्ड ला देना। क्या ला दोगे? डबल बॉन्ड। और जो डबल बॉन्ड होगा ना, तो डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? अल्कीन, यानी कि ईएनई। तो उसी डबल बॉन्ड पे तुम अल्कोहल बना देना, OH बना देना, उसी डबल बॉन्ड पे OH बना देना, यानी कि कीटो फॉर्म से तुम्हारा क्या बन गया? इनॉल फॉर्म बन गया। इसका एक बहुत आसान मैकेनिज्म होता है, थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं समझाने का, समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया। देखो क्या होता है, थर्ड कार्बन से हाइड्रोजन पहले फेज, तो पहले देखो का डबल क्या होता है, तुम जब बेस लोगे ना, तो ये जो अल्फा वाला जो कार्बन होता है ना, ध्यान देना, ये बाहर निकल जाएगा, -H+ हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बाहर निकलेगा ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस। एक हाइड्रोजन बाहर निकल गया और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब इस माइनस से क्या चक्कर होगा भैया? ये ऐसे ओपन होगा और ये ऐसे ओपन होगा, ठीक है। और ये तुम्हारा प्रोडक्ट देखो क्या बन गया, यहाँ पे ये ओपन हो रहा है तो डबल बॉन्ड COH और CH3, यहाँ पे देखो माइनस आता है, ये हाइड्रोजन जो बाहर था यहाँ पे आके पानी से क्या ले लेगा? H+ ले लेगा, प्रोटॉन ले लेगा। तो ये तुम्हारा कीटो से इनॉल फॉर्म बन गया। अब तुम सोच रहे हो सर ये एरो ऐसे कैसे चल गया? तो ये एरो चलाना हम सीखेंगे 26 जनवरी को शाम को 6 बजे, जिसमें हम GOC पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। ओके सर। तो हमें दिख नहीं रहा सर वो। क्या नहीं दिख रहा? सर स्क्रीन स्क्रीन वापस विजिबल है। यस सर विजिबल है। एक बार लीव करके फिर से ज्वाइन कर लो, नहीं तो पिन करने आता होगा तो आप पिन कर लो, हाँ पिन कर लो, दिखाई देगा। तो ये रहा आपका टॉटोमेरिज्म। अरे टॉटोमेरिज्म में तुम्हारी फिलहाल ये जानो, कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। क्या होगा?
कीटो से इनॉल फॉर्म में चेंज होगा, ठीक है। Yes, sir. हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन रहना चाहिए, और क्या रहना चाहिए कह रहा है। सेकंड केस क्या था, H मस्ट नॉट बी प्रेजेंट ऑन sp2। जो हाइड्रोजन होगा ना वो sp2 का हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, यानी कि अल्फा पे ना sp2 नहीं चलेगा। नहीं चलेगा मतलब समझे, इसका भी एग्जांपल समझा देते हैं। देखो ये जो अगर मान लो कोई पूछे क्या ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा, क्या यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है क्या, देखो तो एक नहीं सर, नहीं करेगा। यहाँ पे तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। अरे यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है 1 2 3 4, No, यहाँ पे sir. अल्फा हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये तो टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। सर नहीं वैसे भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। और वैसे भी अगर अब मान लो अब यहाँ पे ऐसे रहता क्या, ये रहता बॉन्ड, अब बताओ यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है क्या, तो हाँ एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, यस यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है ना, लेकिन क्या होगा ये sp2 हाइब्रिडाइज है। क्या है sp2। देखो जो बच्चा को sp2 मतलब दिक्कत होगा ना, उसको मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। डबल बॉन्ड हमेशा sp2 होता है। sp2 ये याद रखो कि डबल इधर 2 तो इधर 2, ये कनेक्शन sp3 जब सिंगल बॉन्ड sp3 को सिंगल, तुम देखो ऐसे देखो डबल यहाँ पे sp2, और सिंगल जो होता है ना सिंगल बॉन्ड sp3 sp3 एक्सचेंज कर लेगा, और sp3 बॉन्ड sp ये लोग आपस में एक्सचेंज कर लेगा। देखो यहाँ पे 3 है तो क्या हो गया sp यानी कि sp1, 3 में 1 और 1 में 3, 3 में 1 1 में 3 और 2 में 2, तो ठीक है। तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना भैया, यस सर yes तो sir डबल बॉन्ड है, यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड है ना, तो ये तो sp2 हो गया ना, तो sp2 तो यानी कि ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, टॉटोमेरिज्म ये शो नहीं करेगा, ठीक है। क्यों नहीं शो करेगा, तो तुम ऐसे भी सोच सकते हो। हाँ बोलो क्या, अरे बोलो बोलो रेशम क्या डाउट है। सर तो मैरिज्म फिर से समझाओ, समझ नहीं आया। टॉटोमेरिज्म में मैंने बोला कि क्या जो आपका क्या रहता है कीटोन, मैंने बोला जो आपका कीटो फॉर्म रहता है ना, मैं इसको रब करके जल्दी से बताता हूँ, ठीक है, मैं इसको रब करके जल्दी से बताता हूँ, ध्यान देना, ध्यान से समझना, ठीक है। क्या मैंने बोला कि कीटो फॉर्म जो होता है ना, ये देखो ये कीटोन है कि नहीं, yes sir इसमें का जो अल्फा पोजीशन का जो हाइड्रोजन होगा ना, ये यहाँ से उठ के ऑक्सीजन के पास चला जाएगा ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। तो यहाँ से एक निकला, एक देखो 3 था तो एक निकला, तो 2 ही बचेगा ना, yes sir यस सर और 2 निकला और ये कहाँ चला गया, ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड तो ऑक्सीजन के पास चला गया, तो ये चला गया, ठीक। अब बताओ यहाँ पे 2 हो गया और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो क्या होगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे नहीं ला दोगे, yes sir तो बस ये तो यही टॉटोमेरिज्म था। इसे बोलते हैं कीटो फॉर्म और इसे बोलते हैं इनॉल। इनॉल तो टॉटोमेरिज्म में क्या होता है, कीटो से इनॉल बनता है, हो गया, ओके yes सर sir तो ठीक है, ओके। अब आता है स्टीरियो आइसोमर। देखो आइसोमर का ये हम पहला पार्ट देख लिए, पहला देखो यहाँ पे हमने क्या देख रहे थे, आइसोमर के पहला जो था स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा था, स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा था, और दूसरा क्या है स्टीरियो आइसोमर। हाँ बोलो इसी का क्या दिक्कत है, मेटामेरिज्म बता दो, क्या मेटामेरिज्म बता दो। मेटामेरिज्म, अच्छा क्लास के बाद, ठीक है क्लास के बाद अब रुकिएगा मैं बता दूंगा, ओके। ओके सर हाँ तो और देखो ये आइसोमेरिज्म का जो हो गया ना स्ट्रक्चरल आइसोमर, ठीक है, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर के हम सारे पॉइंट पढ़ लिए। अब हमारा जो है सेकेंड स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर में क्या है, 2 तरह के होते हैं, एक कॉन्फ़िगरेशनल, एक होता है कन्फर्मेशनल। बड़ा अजीब नाम है यार, सर इसका मीनिंग क्या स्टीरियो का मीनिंग? हाँ तो ये अभी तो मैं बताने ही जा रहा हूँ भाई, थोड़ा सब्र रखा कीजिए आप लोग, धैर्य बनाइए, पैसेंस रखिए, अभी तो मैं बताने ही जा रहा हूँ भैया। देखिए स्टीरियो आइसोमर क्या होता है ना, इसमें तुम्हारा चेंज होता है। देखो पहला बेसिक रूल तो सेम रहेगा। बेसिक रूल क्या कहता है कि भैया सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो इसमें भी क्या रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन क्या हो जाएगा, अरेंजमेंट में बदलाव हो जाएगा, 3D स्पेस में अंतर आएगा, ओरिएंटेशन में चेंज, ओरिएंटेशन में चेंज होता है। स्टीरियो कैन बी डिवाइडेड, ये तो टाइप्स है, ये आते हैं। देखो जैसे ये तुम क्या कहना चाह रहा है, जैसे तुम एग्जांपल से समझना, CH3 CH3 H H,
ये तुम्हारा मान लो एक रहा और एक और कंपाउंड है यहाँ पे CC, यहाँ CH3 और ये क्या रहा H और ये क्या रहा H। ठीक है, अब बताओ ये तुम्हारा कैसा कंपाउंड है। यहाँ पे देखो दोनों कार्बन एक तरफ है कि नहीं, सेम सेम। यस Yes, सर। sir. एक Yes, साथ sir. इसे बोलते हैं, हम बोलते हैं क्या, सिस फॉर्म। क्या बोले, सिस। और यहाँ पे क्या है, Cis. दोनों कार्बन अपोजिट इसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। ये तुम्हारा पहला रहा सिस और दूसरा रहा ट्रांस, तो ये ट्रांस। सिस फॉर्म से ट्रांस फॉर्म में चेंज हो गया। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, स्टीरियो आइसोमर। देखो अगर तुमसे कोई पोजीशन की बात करेगा, देखो पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ। यहाँ भी पहले कार्बन पे एक मिथाइल था और दूसरे कार्बन पे एक मिथाइल, यहाँ भी क्या है, पहले कार्बन पे एक मिथाइल और दूसरे कार्बन पे एक मिथाइल। तो पोजीशन देखो कोई चेंज नहीं ना हो रहा है, जगह में कोई चेंज नहीं ना हो रहा है। अरे यस सर। क्या प्लेस में चेंज हो रहा है क्या? नो सर। प्लेस में चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, ओरिएंटेशन में चेंज हो गया। ओरिएंटेशन मतलब क्या, यहाँ पे दोनों साथ साथ थे, साथ साथ। देखो 100 से साथ साथ और 100 से सिस। जब साथ साथ रहेंगे ना तो तुम क्या बोलोगे, सिस। और जब अपोजिट हो जाएंगे ना तो क्या बोलोगे, ट्रांस। तो ये देखो ये क्या हो रहा है, 3D स्पेस में इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे स्टीरियो आइसोमर। अरे बोलो, आया समझ में? यस सर। तो ये आपका स्टीरियो आइसोमर था। ठीक है, तो ये स्टीरियो आइसोमर के दो तरह यहाँ पे लिखा हुआ है, कन्फिगरेशनल और कन्फॉर्मेशनल। तो ये जो मैंने एग्जांपल अभी लिया ना, ये किसका एग्जांपल था, ये आपका कन्फिगरेशनल का एग्जांपल था। किसका एग्जांपल था, कॉन्फ़िगरेशन। देखो ये Configurational. कॉन्फिगरेशनल क्या करना चाह रहा है, देखो इसमें जो ये बॉन्ड हो रहा है ना सिस ट्रांस, देखो एक और तुमको अच्छे से यहाँ पे समझाते हैं। ये जो बॉन्ड होता है ना, देखो A और B के बीच बॉन्ड होता है ना, ये हमेशा घूमते रहता है यदि सिंगल बॉन्ड है तो। यदि सिंगल बॉन्ड है ना तो बॉन्ड हमेशा घूमते तो रहेगा। रोटेशन कर और जब मैं एक ना तुमको एक इससे दिखाता हूँ, एक प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, 1 मिनट। देखो ये तुम्हारा क्या करेगा, 1 सेकंड भैया रुक जाओ। ये रोटेशन होता है सिंगल बॉन्ड के लॉन्ग, क्या होता है बच्चे, रोटेशन। ठीक है, देखो मैं इधर दिखाता हूँ, ये तुम्हारा ये पेपर दिख रहा है क्या? Yes sir. देखो ये घर के मेरे बच्चा सब देखो क्या कर दिया, इसको रेड रेड कर दिया। ये पेपर में देखो, यदि मैं एक पेंसिल ये लगा दूं, अब बताओ ये क्या पेपर नच सकता है कि नहीं, एक पेंसिल है तो Yes sir. नच रहा है ना। लेकिन अगर मान लूं मैं एक और पेंसिल, एक पेंसिल मतलब समझे सिंगल बॉन्ड, एक पेंसिल का मतलब ये क्या है, सिंगल बॉन्ड, और ये पेपर ऐसे नच रहा है। लेकिन मान लो मैंने 2 पेंसिल यहाँ पे कर दिया या 2 कलम यहाँ पे रख दिया, अब बताओ क्या ये पेपर नचेगा? नो सर। नहीं नचेगा, slowly. नहीं नचेगा। यानी कि जब 2 बॉन्ड, दो पेंसिल का मतलब क्या होगा, 2 बॉन्ड, क्या हो गया, डबल बॉन्ड। तो डबल Double bond. ये लोग नहीं नचेंगे, ये लोग रोटेट क्या नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड के अलोंग क्या होगा, हमेशा रोटेशन होता है। सिंगल बॉन्ड के अलोंग हमेशा क्या होगा, रोटेशन। ये समझ में आया? यस सर। सिंगल बॉन्ड रोटेशन होता है। लेकिन ये देखो ये क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, यस सर। डबल बॉन्ड है, इसका मतलब रोटेशन रोटेशन नहीं हो सकता। ये नहीं क्या होगा। है, ये लोग फिक्स है, तो फिक्स है इसी के लिए दोनों साथ साथ है ना, तो इसको हम सिस बोल दिए। क्या बोल दिए, सिस। और ये जब सिस। अलग अलग हो गए ना तो हम क्या बोल दिए इसको, ट्रांस। ट्रांस। इसलिए ये दोबारा ये नच के रोटेट करके वापस नहीं आ सकते। इसीलिए यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ है, दिस टाइप ऑफ आइसोमर इज नॉट इंटर कन्वर्टिबल बाई रोटेशन। रोटेशन होगा क्या, नहीं ना होगा, क्योंकि बॉन्ड टूट जाएगा। इसलिए इस कॉन्फिगरेशनल मतलब ऐसे फिगर से याद रखना कि सर फिगर से एग्जांपल मतलब एक फिगर दिखा के समझाए थे, तो कॉन्फिगरेशनल में तुम फिगर को पकड़ लेना वर्ड। ठीक है, कॉन्फिगरेशन में क्या होता है कि तुम्हारा रोटेशन नहीं होगा, रोटेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड तुम्हारा ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा। दे कैन बी कन्वर्टेड बाय ब्रेकिंग बॉन्ड। अरे आ रहा है समझ में? यस ये तुम्हारा कॉन्फिगरेशनल रहा। अगला है कन्फॉर्मेशनल।
अब ये आता है कन्फर्मेशनल क्या होता है। तो भैया ये क्या होगा, एक ऐसा आइसोमर है जो कि इंटर कन्वर्टिबल हो जाएगा बाई रोटेशन, यानी कि इसमें रोटेशन होगा, यानी कि सिंगल बॉन्ड है, क्या नहीं सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब इसमें सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। और दे कैन बी इंटर कन्वर्टेड वन फ्रॉम टू अदर विदाउट ब्रेकिंग एनी बॉन्ड, यानी कि इसमें बॉन्ड टूटेगा भी नहीं। तो देखो यहाँ पे कन्फर्मेशनल का एग्जांपल तुम देखना, ये है ये है ये है, ये तुम्हारा कन्फर्मेशनल का एग्जांपल हो गया। देखो ये तुम समझ रहे हो क्या है, यहाँ पे एक कार्बन होगा ना, यहाँ एक कार्बन होगा, यस सर, क्या है ये सब मान लो मिथाइल, यहाँ चलो यहाँ पे मैं तुमको हाइड्रोजन हाइड्रोजन दे देता हूँ, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये सब क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन। अब बताओ यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे तुम देख रहे हो ना दोनों ऊपर 2 हाइड्रोजन है और इधर भी 2 ऊपर हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ऊपर 2 हाइड्रोजन और नीचे 2 हाइड्रोजन। तो देखो पोजीशन चेंज हो रहा है कि नहीं, मतलब 3D में पोजीशन चेंज हो रहा है कि नहीं, 3D स्पेस में, यस सर हो रहा है, 3D स्पेस में चेंज हो रहा है। अब तुम ये बताओ यहाँ पे दोनों 2 हाइड्रोजन ऊपर था और यहाँ भी 2 हाइड्रोजन ऊपर था, तो क्या ये वाला इसको पूरी तरह से ढक रहा है कि नहीं, ये वाला भी इसको पूरी तरह से ढक लेगा, ये वाला भी इसको पूरी तरह से ढक लेगा कि नहीं। मान लो ये यस सर, सब एक आगे वाला पीछे वाले ये जो है इसको पूरी तरह से ढक लेगा ना, तो इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, इस फॉर्म को बोलते हैं इक्लिप्स्ड फॉर्म। कोई बच्चा पहले से सर कौन सी फॉर्म? इक्लिप्स। चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण सुने हो, लूनर हाँ सुना है। यस सोलर, सर, तो वही तुम्हारा ये इक्लिप्स्ड फॉर्म। इक्लिप्स्ड फॉर्म क्यों बोले, क्योंकि भैया आगे वाला जो ग्रुप है ना वो पीछे वालों को पूरी तरह से ढक ले रहा है। देखो ऐसे था ना, देखो आगे का जो 2 आदमी है ये पीछे के 2 आदमी को नहीं ढक ले रहा है, बोलो यस सर, यस सर, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, इक्लिप्स्ड फॉर्म। लेकिन क्या इसमें कोई ढक रहा है क्या, देखो ऊपर क्या है 2 है इधर और नो इधर सर, इसमें कोई ढक नहीं रहा है, किसी को नहीं ढक रहा यस सर, सही स्टैगर्ड। है। स्टैगर्ड स्टैगर्ड फॉर्म है। बिल्कुल सही बोल रहे हो, इसे क्या बोलेंगे, स्टैगर्ड। तो ये देखो अब ये तुम्हारा सिंगल बॉन्ड है तो तुम्हें भी पता है रोटेशन तो हो जाएगा, यस सर। यस सर रोटेशन। हो जाएगा, हाँ अभी हमने देखा था ना कि भैया ये पेज था, ये सिंगल बॉन्ड था, आराम से घूम रहा था, जितना मन उतना घुमा। हाँ यस अरे सर, अरे क्या हो जाएगा, मान लो बाइक का जो पहिया होता है उसमें देखो एक ही जगह से ऐसे ज्वाइंट रहता है ना गोल, और फिर चक्कर नचते रहता है, क्या हो जाए कि बाइक के पहिया में 2 डबल बॉन्ड आ जाए ऐसे। अरे अमर अमर यार, अमर भैया, अमर ओ अमर जवान, अमर जवान म्यूट रखिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बाइक के पहिया में 2 मतलब बॉन्ड आ जाए, बाइक तो क्या चक्का आपका मूव करेगा नहीं ना करेगा। तो देखो यहाँ पे सिंगल है ना, सिंगल पहिया तो रोटेट होगा ना, तो देखो ये रोटेशन इसलिए कर रहा है ना, दिस टाइप ऑफ आइसोमर इज इंटर कन्वर्टिबल बाय रोटेशन, यानी इस आइसोमर में रोटेशन होगा। दे कैन बी इंटर कन्वर्टेड विदाउट ब्रेकिंग एनी बॉन्ड, और इसमें बॉन्ड को तोड़ने की भी जरूरत, ब्रेक भी नहीं होंगे सर बॉन्ड, बॉन्ड ब्रेक भी नहीं होगा। भैया ये तो आसानी से टूट अपने आप घूम रहा है ना, जब तक सिंगल था तो अपने आप नहीं घूम रहा था, थोड़ी बॉन्ड टूट रहा था। यस सर, आया क्या समझ में, कॉन्फिगरेशनल और कॉन्फॉर्मेशनल। यस सर, तो ये रहा कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा ये बताओ 2 क्लोरोप्रोपेन और 1 क्लोरोप्रोपेन कैसा आइसोमर है, पोजीशन पोजीशन। फिर 1 पे आ गया तो पोजीशन, पोजीशन जाएगा। देखो अब चेन होगा क्या, नहीं देखो यहाँ भी प्रोपेन है यहाँ भी प्रोपेन, तो चेन नहीं होगा, क्या होगा, पोजीशन। अरे आ रहा है समझ में। यस सर। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रक्चर नॉट ए टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल हो जाएगा। यस सर, यस सर, ए, अरे ये जो हमने सिस ट्रांस पढ़ा ना अभी, इसी को ज्योमेट्रिकल आइसोमर, सिस ट्रांस हम लोग ज्योमेट्रिकल में ही पढ़ते हैं, ठीक है ना। यस सर, सेम साइड रहेगा तो सिस अलग अलग रहेगा तो ट्रांस, ये वाला फोटो, यस सर, हाँ ये तुम्हारा ज्योमेट्रिक आइसोमर है, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा, हाँ क्या बोलो, ये तो दो न्यूमेरिकल और एक ऑप्टिमम। हाँ अब देखो ये क्या है, डाइन। डाइन मतलब क्या होता है, 2 डबल बॉन्ड हो। अरे क्या कैसा नाम है, डाइन, डाइन जो
जो बिहारी होंगे वो समझते होंगे डाइन। क्या है ये? डाइन। अरे यार डाइन, देखो इसे कहते हैं, इसमें दो होता है ना, दो डबल बॉन्ड। क्या होता है? दो डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। हाँ, डाइन, डायन मत बोलो। डायन कहिए। इसमें क्या होता है? दो डबल बॉन्ड होता है। जब दो डबल बॉन्ड हो जाएगा ना तो उसे क्या बोलेंगे? डाइइनी। अब सही है, डाइन। डाइइनी बोलेंगे, ठीक है ना? और डायन। यस सर। क्या है? ये तुम्हारा डाइइनी है, ठीक है? तो ये भी आपके यहाँ पे कुछ टाइप दिए हुए हैं। पहला आइसोलेटेड डाइनी। आइसोलेटेड मतलब क्या होता है? आइसोलेटेड डाइन। केवल दो दो डबल बॉन्ड होगा ना, वो बहुत दूर दूर हो जाए। जैसे आइसोलेटेड नहीं होता है, जैसे अकेले कोरोना में तुम लोग को आइसोलेशन में डाल दिया गया जाता होगा। मतलब कि कोई ऐसा क्लास का बच्चा जिसको कोरोना में मतलब आइसोलेटेड कर दिया हो गया हो जब कोविड। नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। नो। कोई नहीं। तो देखो आइसोलेटेड, कोरोना में बहुत ये वर्ड फेमस हुआ था। आइसोलेटेड मतलब क्या होता है? दूर दूर रख दो। कोई पर्सन को कोविड हुआ उसको घर में कहीं दूर रख दो। तो आइसोलेटेड डाइनिंग का मतलब क्या होता है? बोलो क्या होगा भैया उस हिसाब से? जिसमें डबल बॉन्ड बहुत दूर हो। डबल बॉन्ड, जो दो डबल बॉन्ड होंगे ना वो बहुत दूर दूर जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बहुत दूर दूर। देखो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये एग्जांपल हो जाएगा, है ना? ये क्या हो गया? आइसोलेटेड डाइनिंग, ठीक है? अरे आया समझ में? यस सर। सर। ठीक है। और ये देखो, ये अब कहोगे कि कितना दूर, क्या ये आइसोलेटेड है? तो हम क्या बोलेंगे? हाँ है, ये भी आइसोलेटेड है। यस सर। क्या ये आइसोलेटेड है? तो आप कहेंगे नहीं ये आइसोलेटेड नहीं है। सर। अब क्वेश्चन था कितना दूर, तो यहाँ पे दिया हुआ है भैया कम से कम क्या होना चाहिए? sp3 कार्बन उसके बीच में होने चाहिए। कम से कम एक sp3 उसके बीच में होना चाहिए। जैसे कोविड में कम से कम एक रूम की दूरी, एक दरवाजे की रूम की दूरी होनी चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे बीच में एक sp3 आ गया कि नहीं? अरे sp3 मतलब सभी सिंगल बॉन्ड। देखो यहाँ पे सभी सिंगल बॉन्ड नहीं है। यस सर। तो ये सभी सिंगल बॉन्ड है, तो यानी कि बीच में क्या आया? सारे सिंगल बॉन्ड, यानी कि ये एक कम से कम एक sp3 हो गया कि नहीं? तो ये क्या हो गया? ये तुम्हारा आइसोलेटेड डाइन है। कम से कम एक रहना चाहिए। क्या एक से ज्यादा रहेगा तो चलेगा? हाँ चलेगा। अगर मान लो ये भी sp3 रहता है यहाँ पे, मान लो ये तुम्हारा डबल बॉन्ड नहीं रहता, डबल बॉन्ड एक और यहाँ पे करके डबल बॉन्ड, तो इसे भी आइसोलेटेड बोलते हैं। कम से कम एक sp3। अरे आया ना समझ में? इंपॉर्टेंट जो है वो तुम्हारा कंजुगेटेड है। कंजुगेटेड डाइनिक का मतलब क्या होता है? कि डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड से की दूरी पे हो। जो आपका डबल बॉन्ड होगा ना, बस दूरी कितनी की होनी चाहिए? एक सिंगल बॉन्ड की। बस एक कदम की दूरी होनी चाहिए, ज्यादा दूरी नहीं चलेगा। कंजुगेटेड में देखो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, दूरी कितनी की? एक बॉन्ड। क्या बोलोगे? कंजुगेटेड। और पूरा रेजोनेंस इसी वर्ड पे टिका हुआ है, कंजुगेटेड। जो जीओसी है ना, जीओसी का मतलब समझो, जो मेन पिलर है ना इसी वर्ड पे है, कंजुगेटेड। कंजुगेटेड मतलब आसान भाषा में क्या बोलोगे? सेपरेटेड बाय वन बॉन्ड। सेपरेटेड बाय कितना? वन बॉन्ड। वन, हाँ वन बॉन्ड। देखो यहाँ पे तुम्हारा दो डबल बॉन्ड के कितने के दूरी पे है? कितने लोग से वन बॉन्ड। वन बॉन्ड। तो ये आपका क्या कहलाएगा? कंजुगेटेड। और बताओ जब दूरियां खत्म हो जाएगी, जैसे इस टाइप की, मान लो कोई दूरी नहीं है, तो इसे क्या बोलोगे? इसे तो ना तो कंजुगेटेड बोलेंगे ना आइसोलेटेड। ये क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे क्यूमुलेटेड। क्या बोलोगे? क्यूमुलेटेड। क्यूमुलेटेड मतलब क्या हो गया? जिसमें सारी दूरियां खत्म। और ये एक और चीज ये ध्यान रखना, ये बहुत अनस्टेबल होते हैं, बहुत अनस्टेबल। जैसे ये देखो, जैसे मान लो कोई बच्चा, अगर जैसे तुम लोग तभी तो घर पे ही रहते हो, अगर मान लो कोई बच्चा जैसे मतलब 10th कर लो, नहीं 10th तो कर चुके हो, मान लो 12th कर लोगे, तुम बाहर गए पढ़ने, तो जब दूर रहते हो ना तो सही रहता है। घर के लोग फोन भी करते हैं, तुम्हारा हालचाल पूछेंगे, बहुत दिन पे आओगे घर पे तो बहुत अच्छा मतलब होता नहीं, घर पे अच्छा खातिरदारी होता है, अच्छे होता है ना। लेकिन जब दूरियां खत्म हो जाती है, यानी कि जब तुम परमानेंट घर पे ही रह रहे हो, तो कोई इज्जत नहीं। रोज शाम थोड़ाई पिटाई मारपीट सब होते रहता है, डांट वगैरह सब। तो वही क्यूमुलेटेड के भी केस पे, क्यूमुलेटेड मतलब कोई दूरियां नहीं है, डबल बॉन्ड के बीच में
कोई दूरियां नहीं है। देखो यहाँ पे कोई दूरी नहीं ना है, तो ये लोग बहुत Yes, sir. अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? स्टेबिलिटी इनका बहुत कम होता है। ठीक है। Yes, सबसे sir. ज्यादा स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? ये लोग, जिसकी Isolate. दूरियां बस एक की, बहुत दूर हो। बस एक कदम की दूरी हो, तब ये लोग ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है। Okay, sir. Yes, sir. हाँ, ऐसे भी तुम लोग ये देखते होगे भाई, ये सब क्या कि देखो एक सर कदम, सबसे ज्यादा कॉन्जुगेट होते होंगे, उसके बाद आइसोलेट। हाँ, उसके बाद आइसोलेटेड। सबसे खराब ये, इनका स्थिति खराब है सबसे। ओके सर। हाँ, ऐसे भी तुम सोच सकते हो। देखो जब दूरियां एक कदम की हो, मतलब मान लो तुम्हारा कोई दोस्त है, स्पेशल फ्रेंड, एक कदम की दूरी है ना, तो सही है। जब दूरियां खत्म हो गई, यानी कि शादी ब्याह हो गया, तो जिंदगी खत्म। ठीक है। या सबसे उससे अच्छा क्या है भैया, तुम अकेले रहो, आइसोलेटेड रहो, बहुत दूर दूर रहो, तब भी ठीक है। मैरिड लोग के इंसान की क्या होती है, दूरियां खत्म हो जाती है, जिंदगी पता है ना क्या होता है। हाँ, यस मतलब सर। वही होता है ना। तो समझ याद रहेगा कौन स्टेबल कौन नॉट स्टेबल। Yes, Yes, sir. sir. अच्छा Yes, अच्छा sir. एग्जाम्पल से मुझे याद रहेगा, क्या, कौन से एग्जाम्पल से याद रहेगा? इसी वाले वाले हाँ, तुम लोग को बस यही से। चलो यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा ट्रिक मिल गई सर। क्या हो गया? लास्ट स्लाइड दिखाना। सर समझ नहीं आई, वो फिर से समझा दो। अरे भैया, जब दूरी नहीं रहेगा डबल बॉन्ड के बीच में, तो उसे क्यूमुलेटेड बोलते हैं। जब एक बॉन्ड का दूरी रहेगा तो कंजुगेटेड, कॉन्जुगेट। और जब दूरी के मतलब दो डबल बॉन्ड के बीच में एक sp3 कम से कम आ जाए, तो आइसोलेटेड बोलते हैं। आइसोलेटेड। ये sp3 क्या होता है? जैसे मान लो तुम्हारे विलेन आ गए, बिल्कुल अलग कर दिया। सर 4 बॉन्ड। हाँ, चार बॉन्ड भी तुम करो। चलो यहाँ पे देखो, अब क्लास हम रैप अप करने वाले 2-3 मिनट में जल्द से, तो जल्दी जल्दी अब थोड़ा देखते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को जो होता है एक सबस्ट्रेट होता है। ये तुम्हारे क्लास 12 में ज्यादा यूज होगा। सबस्ट्रेट यानी कि तुम रिएक्टेंट बोलो। कोई रिएक्टेंट जो होता है ना, जैसे हम रिएक्शन कराते हैं तो पहले कोई रिएक्टेंट लेते हैं ना, यस सर। तो वो रिएक्टेंट हो गया। फिर वो रिएक्टेंट तुम्हारा किस चीज में चेंज होता है? इंटरमीडिएट में। और फिर जो प्रोडक्ट बनता है, क्या बनता है? प्रोडक्ट। ठीक है। तो ये क्लास 12 में देखोगे। फिर यहाँ पे देखो, बॉन्ड तोड़ने का तरीका बताया गया है। एक होता है हेट्रोलाइटिक और एक होता है होमोलाइटिक। तो हेट्रोलाइटिक मतलब क्या होता है? जो बॉन्ड है ना, बिल्कुल टूट जाए प्लस माइनस में। जैसे ए और बी है ना, ए और बी में ऐसे दरार डालो ना कि ये लोग, जैसे ए और बी दोस्त है, इनको ऐसे तोड़ो कि ये दोनों दुश्मन बन जाए, एक प्लस और एक माइनस बन जाए। सर किसी इसे क्या बोलेंगे? हेट्रोलाइटिक। जब प्लस माइनस में टूट जाए ना, तो हेट्रोलाइटिक। और होमोलाइटिक क्या होता है भैया? होमोलाइटिक क्लीवेज में क्या हो जाएगा? ए और बी तो टूटेंगे, तो इसमें भी टूटेंगे, लेकिन इसमें दुश्मनी नहीं होगा। मान लीजिए, हाँ, जैसे आपका क्लास 10th पास हुआ, आपके जो फ्रेंड होंगे, आप 11th में आ गए, तो कुछ फ्रेंड ऐसे नहीं होते, सारे दोस्त तो नहीं ना रहते हैं 10th वाले आपके 11th में। कुछ लोग मतलब दूर यस चले, सर। हाँ, तो वो नॉर्मल ब्रेकअप हो गया फ्रेंड से, नॉर्मल ब्रेकअप हो गया, तो ये क्या हो गया? होमोलाइटिक। इसमें क्या होता है? ये फ्री रेडिकल में टूट जाते हैं आसानी से। अरे समझ में आ रहा है? यस सर। तो फ्री रेडिकल्स हो गए, वो बॉन्डिंग किसके साथ बनाएंगे? अरे ये तो मैं तोड़ने की बात कर रहा हूँ, बॉन्डिंग बाद में देखेंगे। बाकी ये जो इसका स्टेबिलिटी वगैरह है ना, ये सब 26 जनवरी को डिटेल में पढ़ेंगे। ये सारे स्टेबिलिटी पढ़ेंगे। वो क्लास जो होगा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। और एक यहाँ पे एक और वर्ड है, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। सर वो वाली क्लास ऐसी होगी जैसी ये है आज की ओपन बैच। हाँ, वो क्लास इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। अरे ये लास्ट टॉपिक है, सुनो, इसको मैं न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल कर देता हूँ, उसके बारे में बात करेंगे। न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या, तुम समझना, जो देने वाला ग्रुप हो, जैसे कि A-, ये लोग अटैक करेंगे ना, तो ये लोग हो गया न्यूक्लियोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल किसे कहते हैं? जैसे E+। हाँ, पॉजिटिव चार्ज, जो कि लेंगे इलेक्ट्रॉन वाला हो ना, या फिर जो पॉजिटिव चार्ज वाले होंगे उसे इलेक्ट्रोफाइल बोलना, और जो देने वाले ग्रुप होंगे उसे क्या बोलना? न्यूक्लियोफाइल। इसके बारे में भी हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। कब? 26 जनवरी। ठीक है। तो अब हम रिकॉर्डिंग को ऑफ करते हैं, फिर आपके डाउट वगैरह सब बात करेंगे, क्या कब कैसे होगा। सर मैसेज पे लिख दूं आई एम प्रेजेंट।